बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग नामक पाठ के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। और इसमें सेकेंड जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है, पाठ का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। और इस पाठ को लिखे हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। ब्लैक एरोप्लेन और लेखक का नाम है फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ध्यान देंगे, इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी पात्र हैं, जो भी कहानी दर्शाई गई है, इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हूज हू, कौन कौन है, अर्थात इसमें जो भी नाम आया है, जो भी कहानी है, उसमें कौन कौन है, यानी कौन कौन पात्र हैं, इसके बारे में समझना है। तो यहाँ पर दिया आई, ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। आई कौन है? इस कहानी के कहानीकार हैं। हु वाज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा, जो उड़ा रहे थे एन ओल्ड डकोटा, एक पुराने डकोटा को। एक पुराने डकोटा, डकोटा क्या है? डकोटा जो है एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन का नाम है डकोटा। तो आप समझ गए होंगे, ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी मतलब आई कौन है? वह नरेटर, वो जो है कहानी का कहानीकार है। हु वाज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा, जो एक पुराने डकोटा वायुयान को उड़ा रहे थे। अनदर पायलट, एक दूसरा पायलट है, एक दूसरा चालक है। ही इज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, एक दूसरा पायलट है। ही इज द पायलट, वह चालक है ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, एक विचित्र काले एरोप्लेन का वह चालक है, पायलट है। दैट हेल्प द नरेटर, जो नरेटर की सहायता किया। वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर, वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर, अब ये कौन है? एक स्त्री का इसमें जिक्र किया गया है। सी लुक्ड स्ट्रेंजली एट द नरेटर, वह जो है नरेटर को, वह कहानीकार को एक विचित्र दिखाई देती है, दिखती है। एंड टोल्ड दैट, और उसने इस बात को कहा, नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट इन द स्काई, और उसने कहा कि उस रात्रि को आकाश में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। तो भैया बहनों, इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। और आगे हम देखते हैं, समझते हैं इस पाठ को। अब ध्यान से समझेंगे, जो भी कहानी दी गई है तो आप ध्यान से समझ लेंगे। एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। जो पहला पैराग्राफ है, तो यहाँ देखेंगे अब देखेंगे, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा पूरब दिशा में, कमिंग अप ऊपर उठ रहा था, ऊपर उठ रहा था। यहाँ देखेंगे द मून वाज कमिंग अप, चंद्रमा ऊपर उठ रहा था, इन द ईस्ट पूरब दिशा में, बिहाइंड मी मेरे पीछे। तो नरेटर कहते हैं कि चंद्रमा पूरब दिशा में ऊपर उठ रहा था, अर्थात चंद्रमा पूरब दिशा में निकल रहा था, आकाश में निकल रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबो मी, और नरेटर कहते हैं स्टार्स वर शाइनिंग,
तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, इन द क्लियर स्काई मतलब स्वच्छ आकाश में तारे निकल रहे थे, तारे चमक रहे थे। एबो मी, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं थे, आकाश में एक भी बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up above the sleeping country yard. तो नरेटर कहते I was happy to be alone. मैं अकेले होने में प्रसन्न था। I was happy to be alone. मैं अकेले होने में प्रसन्न था। हाई अप, हाई अप मतलब ऊपर। एबो द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी सोते हुए देहात क्षेत्र के ऊपर, सोते हुए देहात क्षेत्र के ऊपर मैं अकेले होने में प्रसन्न था। वो कहते हैं जैसे वो प्लेन को उड़ाते हुए आकाश में जा रहे थे, तो रात्रि का समय था, तो इसमें बताया गया है, वो कह रहे हैं कि सोते हुए देहात के क्षेत्र के ऊपर अकेले होने से मैं प्रसन्न था। आगे देखेंगे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो कहते हैं आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, अपने पुराने डकोटा वायुयान को मैं उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, ओवर फ्रांस मतलब फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था, फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था। और कहाँ जा रहा था? बैक टू इंग्लैंड, पुनः वापस इंग्लैंड जा रहा था। वो कह रहे कि फ्रांस के ऊपर से मैं अपने पुराने डकोटा को उड़ा रहा था, बैक टू इंग्लैंड, और मैं कहाँ जा रहा था? कि पुनः इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टी के बारे में स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का आगे स्वप्न देख रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का स्वप्न देख रहा था। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने छुट्टियों के बारे में स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के बारे में स्वप्न देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, तो कहते हैं कि आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और क्या समय हुआ था? 1:30, 1:30 बजे थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सुबह के समय 1:30 बजे थे, इसका मतलब रात्रि में 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तो कहते हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल को शीघ्र ही कॉल करना चाहिए, अर्थात फोन करना चाहिए। वो कहते हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, तो इसमें बताया गया है एज आई लुक्ड डाउन, और जैसे ही मैंने नीचे देखा, एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के नोज मतलब नाक होता है, लेकिन इसमें आप समझ लेंगे कि एरोप्लेन के आगे वाला नुकीला सिरा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर समझेंगे आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने देखा, नीचे देखा, और किसको देखा? वायुयान के, एरोप्लेन के मतलब नाक को मैंने देखा।
अर्थात एरोप्लेन के अगले सिरे को देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। जैसे प्लेन से वो जा रहे थे, प्लेन को उड़ाते हुए जा रहे थे, आकाश में थे, तो आकाश से जैसे ही वे नीचे दृष्टि डाले तो उनको क्या दिखाई दिया? तो कहते हैं आई सॉ, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब अपने सामने, अपने सामने मैंने एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने जो है रेडियो को क्या किया? आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को क्या किया? चालू किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, और कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर यहाँ पर आ गया है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात को सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। राइटर कहते हैं आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, अर्थात मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर समाप्त हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, वो कहते हैं कि मैं रेडियो को चालू किया। रेडियो मतलब जो बात करने का जो यंत्र होगा उसे, उसका नाम रेडियो है। ऐसा थोड़ी है कि रेडियो जो है वो चालू करेंगे कुछ सुनने के लिए, कुछ न्यूज सुनने के लिए, कुछ संगीत सुनने के लिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर लिखा गया आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। रेडियो का मतलब बातचीत करने का एक साधन, माध्यम, जिस प्रकार से टेलीफोन होता है। तो कहते हैं कि आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने जो है रेडियो को चालू किया, ऑन किया। एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, और वो फोन लगा करके क्या कहते हैं? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। डकोटा DS मतलब उस प्लेन का पूरा नाम क्या था? डकोटा DS-088 हियर, यानी डकोटा DS-088 यहाँ पर आ गया है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात को सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और वो नरेटर कहते हैं कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ। ओवर, बात समाप्त हुई। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसवर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से जो आवाज़, एंसवर्ड मी मुझे उत्तर दिया, इमीडिएटली मैंने तुरंत। इसमें बताया गया द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आवाज़ ने एंसवर्ड उत्तर दिया मुझे, इमीडिएटली अतिशीघ्र। DS-088 आई कैन हियर यू, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपकी बात को सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो पेरिस कंट्रोल से उधर से फोन आया था, और उधर से पेरिस कंट्रोल से जो है फोन आया, और कहा गया, उधर से कोई बोल रहा था, तो बताया, क्या कहा? यू आर टू टर्न 12 डिग्री, कि आपको जो है 12 डिग्री पर, 12 डिग्री पर मोड़ लेना चाहिए। अपने वायुयान को जो है 12 डिग्री पर मोड़ लेना चाहिए। वेस्ट नाउ, अब पश्चिम दिशा की ओर। तो पेरिस कंट्रोल से जवाब मिला कि अब आपको अपने प्लेन को कहाँ मोड़ना चाहिए? पश्चिम दिशा की ओर 12 डिग्री पर मोड़ लेना चाहिए। DS-088 ओवर, DS-088 ओवर, बात समाप्त हुई। आगे देखेंगे। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने जो है नक्शे को देखा। एंड द कंपास, कंपास में होता है दिशा सूचक यंत्र। मैंने कंपास को देखा और मैप को भी देखा, नक्शे को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और मैंने क्या किया?
मैंने जो है चालू कर दिया टू माई सेकेंड, अपना दूसरा एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अंतिम ईंधन का टैंक। तो इसमें नरेटर कहते हैं कि मैंने जो है अपना दूसरा और अंतिम ईंधन का जो टैंक था उसको चालू कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और नरेटर क्या करते हैं, और नरेटर जो है डकोटा को उस प्लेन को 12 डिग्री पर पश्चिम दिशा की ओर जो है मोड़ लिए टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर डकोटा को मोड़ लिए। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं सुबह के नाश्ते, आई शैल बी इन टाइम, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उन्होंने सोचा कि एक बहुत अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, यह एक सरल उड़ान था। आगे देखेंगे, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस 150 किलोमीटर, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे छूट गया था, अर्थात मेरे पीछे था। When I saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा। स्टोर्म क्लाउड्स मतलब तूफानी बादल। They were huge, वे बहुत विशाल थे। They looked like black mountains, वे काले पर्वत के समान दिखाई देते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इसमें क्या बताया गया है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब वे बादल जो है काले पर्वतों के समान जो है दिखाई देते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। अक्रॉस द स्काई, मतलब आकाश से होते हुए, यानी आकाश से होते हुए, यानी आकाश में मेरे सामने खड़े एक काले पर्वतों के समान जो है वे दिखाई देते थे, बादल दिखाई देते थे। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उड़ा नहीं सकता था। एंड ओवर देम, उसके ऊपर से। तो नरेटर कहते हैं आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उड़ा नहीं सकता था, अपने प्लेन को उड़ा नहीं सकता था। एंड ओवर देम, और उसके ऊपर से भी नहीं उड़ा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और कहते हैं कि मेरे पास उतना जो है ईंधन भी नहीं था, उतना फ्यूल भी नहीं था कि उन बादलों के किनारे से मैं उड़ा सकूं टू द नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा से। उत्तर और दक्षिण दिशा से उस बादल के किनारे से उड़ाने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु मैं घर जाना चाहता था। अब सामने जो है तूफानी बादल आ गए थे, और नरेटर कहते हैं यदि मैं उस बादल को छोड़ करके किनारे से आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता हूं तो मेरे पास जो है आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। वो अंतिम जो है फ्यूल टैंक जो है वो चालू कर दिए थे, पर्याप्त ईंधन नहीं था। इसलिए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उन्हें खतरा था। तो फिर वो सोचते हैं कि आई आट टू गो बैक टू पेरिस, यानी मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु नरेटर कहते हैं कि मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड
दैट ब्रेकफास्ट, तो वो कहते हैं कि मैं वो नाश्ता लेना चाहता था, मैं वह सुबह का नाश्ता लेना चाहता था। तो कहते हैं कि आई शैल टेक द रिस्क, आई शैल टेक द रिस्क, अर्थात मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने क्या किया, फ्लू दैट ओल्ड डकोटा, मैंने अपने उस पुराने डकोटा को जो है उड़ा दिया, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे तूफान में जो है अपने पुराने ओल्ड डकोटा को, अपने पुराने डकोटा को मैंने सीधे तूफान में उड़ा दिया। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यह असंभव था, टू सी एनीथिंग, किसी चीज को देखना, आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, अर्थात एरोप्लेन के बाहर किसी चीज को देखना यह असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, द ओल्ड एरोप्लेन, वह पुराना वायुयान, जंप्ड, उछल गया, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ गया। ट्विस्टेड मतलब मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, आई लुक्ड एट द कंपास, मैं दिशा सूचक यंत्र के बारे में, मैं दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, द कंपास, वो दिशा सूचक यंत्र, वाज टर्निंग, मुड़ रहा था, राउंड, गोल, एंड गोल, एंड राउंड और गोल। इसका अर्थ यह है, वह दिशा सूचक यंत्र जो है गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, वह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और अन्य यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो, मैं रेडियो, मैंने रेडियो का प्रयास किया, मतलब मैंने रेडियो को चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, देयर वाज नो आंसर। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, अर्थात नरेटर पेरिस कंट्रोल से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात को सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, द रेडियो वाज डेड टू, वह रेडियो भी खराब हो गया था, वह रेडियो भी खराब हो गया था और कोई जवाब नहीं मिला। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, तो नरेटर कहते हैं मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, नो कंपास, कोई कंपास नहीं था, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तब काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। अब नरेटर जो है बादलों में घुस गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा
एक दूसरा एरोप्लेन, उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा, अर्थात वो प्लेन तो चला ही रहे थे और पास में ही एक दूसरा एरोप्लेन उन्होंने देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके पंखों पर जो है प्रकाश नहीं था, उसके पंखों पर प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, किंतु मैं उसे देख सकता था अपने सामने उड़ते हुए, किंतु अपने सामने उड़ते हुए मैं उसे देख सकता था। थ्रू द स्टोर्म, थ्रू द स्टोर्म, तूफान में अपने सामने उड़ते हुए मैं उसे देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं जो है पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न्ड राउंड मी, टर्न्ड राउंड मी यानी मेरी तरफ मुड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे नरेटर कहते हैं आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को देख सकता था। उस पायलट मतलब जो प्लेन का जो चालक होता है, तो आप समझ लेंगे आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, और वो पायलट मेरे तरफ जो है मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत खुश था। नरेटर कहते आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। अर्थात जो दूसरा जो पायलट था वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने सोचा कि वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपने प्लेन को उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे मोड़ लिया। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपने प्लेन को मोड़ लिया। स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर धीरे धीरे अपने प्लेन को उसने मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, मेरे डकोटा प्लेन के सामने उसने उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे अपने प्लेन को मोड़ लिया। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी, ताकि यह मेरे लिए आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसका अनुसरण करने के लिए। उसने क्या किया, उसने अपने प्लेन को धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर मोड़ लिया मेरे डकोटा के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी, यह मेरे लिए आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसका अनुसरण करने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मतलब उस अनजान एरोप्लेन के पीछे, उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने से मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बालक की तरह, एक आज्ञाकारी बालक की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान एरोप्लेन के पीछे
जाना, मैं बहुत खुश था। उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने से मैं बहुत खुश था। और कैसे? एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने से मैं बहुत खुश था। चलिए आगे देखेंगे। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. After half an hour, आधे हाफ एन आवर मतलब 1.5 घंटे के बाद, हाफ एन आवर मतलब 1 घंटा और आधा घंटा, तो 1.5 घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अनजान काला एरोप्लेन, वाज स्टिल देयर, अब भी वह वहीं था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, बादलों में। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, वह विचित्र अनजान काले रंग का जो एरोप्लेन था वह अब भी बादलों में मेरे सामने ही था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में केवल उतना ही पर्याप्त ईंधन बचा हुआ था, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes, कि उसे 5 या 10 मिनट और उड़ाया जा सकता था। अब उसमें ये बताया गया है कि जो टैंक था उस टैंक में जो है ज़्यादा अब ईंधन नहीं बचा हुआ था। I was staring to the field, frightened again. I was starting to feel, starting है, यहाँ देखेंगे I was starting, I was starting to feel, मैं महसूस करना शुरू कर दिया, frightened again, पुनः भयभीत होना, अर्थात पुनः भयभीत होना, महसूस करना मैं शुरू कर दिया, अर्थात मुझे पुनः भय लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, किंतु तब वह नीचे जाना शुरू किया, अर्थात उस प्लेन को लेकर के नीचे जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में अनुसरण किया, अर्थात मैंने तूफान में उसके पीछे पीछे गया, अर्थात जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था ठीक मैं उसके पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने 2 लंबी सीधी रेखाओं को देखा, ऑफ लाइट्स, प्रकाश की, और मैंने देखा 2 लंबी सीधी प्रकाश की रेखाओं को मैंने देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, अर्थात इसमें बताया गया है 2 लंबी सीधी प्रकाश की रेखाओं को मैंने देखा, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब अपने सामने, अर्थात मेरे सामने, अपने सामने मैंने 2 प्रकाश की सीधी रेखाओं को देखा। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था। अब यहाँ पर रनवे आप समझ लेंगे, यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया रनवे, वे फॉर एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड एट, इसका अर्थ होता है हवाई पट्टी, यानी हवाई पट्टी जिस पर जो है एरोप्लेन दौड़ते हुए जो है क्या करता है, एयरपोर्ट पर दौड़ते हुए क्या करता है, अपने प्लेन को जो है नीचे उतारता है और दौड़ते हुए वह आगे तक ले जाता है। तो वह इसमें क्या बताया गया,
जो नरेटर हैं वो देखते हैं कि मतलब प्रकाश की दो सीधी रेखाओं को देखते हैं अपने सामने, और वह क्या था? इट वाज अ रनवे। यह एक रनवे था, अर्थात यह एक हवाई पट्टी थी जिस पर नरेटर को क्या करना है? क्या करना है? उतारना है। जिस पर जो नरेटर को अपने प्लेन को उतारना है। इट वाज अ रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, और नरेटर कहाँ आ गए थे? एक एयरपोर्ट पर आ गए थे। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। नरेटर कहते हैं कि मैं सुरक्षित था, अर्थात मैं सुरक्षित पहुंच गया था एयरपोर्ट पर। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं उस काले एरोप्लेन में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। मैं उस काले एरोप्लेन में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, किंतु आकाश खाली था, आकाश में कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काले रंग का जो एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। एंड वॉज नॉट सॉरी, और मैं दुखी नहीं था। टू वॉक अवे, जाने से, अर्थात मैं जाने से दुखी नहीं था। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, उस पुराने डकोटा को। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास अपने पुराने डकोटा से जाने के लिए मैं दुखी नहीं था। इसमें क्या बताया जा रहा है इसको देखेंगे। आई लैंडेड, मैंने उस प्लेन को नीचे उतारा। एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं था। टू वॉक अवे, मतलब जाने से। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, यानी ओल्ड डकोटा पुराने डकोटा से उतर करके जाने से मुझे दुख नहीं था। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास, उस पुराने डकोटा से उतर करके और कंट्रोल टावर के पास जाने से मुझे दुख नहीं था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, तो कहते हैं कि मैं गया और एक स्त्री से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर मतलब नियंत्रण केंद्र में मैंने एक जो है स्त्री से पूछा। फिर आई वाज, मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा जो पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था। थैंक यू, मतलब धन्यवाद। नरेटर कहते हैं कि मैं कहना चाहता था थैंक यू, अर्थात मैं उस जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था मैं उसे थैंक यू जो है कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह बहुत ही विचित्र तरीके से मेरी तरफ देखी। एंड देन लॉफ्ड, और तब वह हंसी। और वो कहती है अनदर पायलट, एक दूसरा एरोप्लेन। अनदर एरोप्लेन, सॉरी, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, अर्थात इस तूफान में ऊपर एक दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, वो कह रहे कि कोई दूसरा एरोप्लेन्स जो है आज रात्रि नहीं उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन, आपका ही एक जो है एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार पर देख सकती थी। अब यहाँ पर देखेंगे रडार मतलब सीमा होता है। यहाँ देखेंगे रडार, रडार का रडार ही दिया है तो आप रडार ही समझेंगे। आई कुड सी ऑन द रडार, तो इसमें बताया गया है कि वो स्त्री कहती है यूज वाज द ओनली वन, आपका ही जो प्लेन था वही केवल एकमात्र प्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार पर देख सकती थी। शो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली,
अतः कौन मुझे यहाँ पर कौन मुझे यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाने में सहायता किया। अतः कौन मुझे यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाने में मेरी सहायता किया। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, यानी बिना कंपास के ही और बिना रेडियो के ही मुझे यहाँ पर सुरक्षित ढंग से कौन मुझे पहुँचाने का सहायता किया है। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में जो है यहाँ पर दिया है एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना ज़्यादा ईंधन के भी इन माई टैंक्स, मेरे टैंक में, अर्थात मेरे टैंक में ज़्यादा ईंधन भी नहीं थे और ज़्यादा ईंधन न होने के बावजूद भी उसने मुझे यहाँ पहुँचाने में सहायता किया। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी उस विचित्र काले रंग के एरोप्लेन पर वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के ही, अर्थात इसमें बताया गया हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अर्थात वह उस विचित्र काले रंग के एरोप्लेन का पायलट कौन था जो तूफान में बिना प्रकाश के ही अपने प्लेन को उड़ा रहा था। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में इस यहाँ तक पढ़ाया गया और यह चैप्टर समाप्त भी हो गया। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।